मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वर्कर्स एक अपना फरीज़ा समझकर हर जगह हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि हर भूखे का पेट भर सके। बस आपके खुशामदीद नाज़रीन, मैं सैयद गौस मोइनुद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूँ तो होती है हर न्यूज़ पर आपकी नज़र, हम देते हैं रोज़ाना आपके लिए ख़ास खबर। चलिए जानते हैं आज की खास खबर। हल्के बहादुरपुरा के मजलिस के MLA नवाब मोहम्मद मौज़म खान ने जाननुमा कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और किशनबाग कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के साथ कंटेनमेंट जोन किशनबाग और काला पत्थर में अनाज व तरकारी तकसीम किया। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो कोरोना वायरस की तरफ से जो लोगों को पॉजिटिव आया था, उसके बाद इस इलाकों को रेड जोन का डिक्लेरेशन करके और पूरी गार्डनिंग कर चुके हैं। ये एरिया काला पत्थर न्यू रोड किंग दरबार के ऑपोजिट का एरिया है। कोंडा रेड्डी गोड़ा शाइस्ता होटल की गली के अंदर एक केस आया था, महमूद नगर के अंदर आया था। ये सारे एरिया बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कंटेमिनेटेड हो गए हैं। ना इस इलाके से यहाँ की जो आवाम रहती है ना बाहर जा सकती है, ना कोई बाहर का आवाम अंदर जा सकता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जितने भी कंटामिनेटेड एरिया है उस सारे इलाके के लोगों के लिए खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जा रही है। उनके लिए अनाज का इंतज़ाम किया जा रहा है, तरकारी का इंतज़ाम किया जा रहा है, दूध का इंतज़ाम किया जा रहा है, अंडे का इंतज़ाम किया जा रहा है कि उनको और उनकी फैमिली को तकलीफ़ ना हो सके, ना वो बाहर निकल सकते हैं, ना कोई लोग बाहर के अंदर जा सकते हैं। हर इलाके में एक दो आदमी को गवर्नमेंट की जानिब से फ़िक्स कर चुके हैं। अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो वो लोग जाकर उनका सामान लेके आ सकते हैं। और आज ऐसा ज़माना है, इतनी परेशानी के वक्त ना किसी के पास पैसा है, ना किसी के पास रोज़ी रोटी है, ना किसी के पास कोई आमदनी है। ऐसे मौके के ऊपर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वर्कर्स एक अपना फरीज़ा समझकर हर जगह हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि हर भूखे का पेट भर सके। बस आपके चैनलों के ज़रिए मैं ख़ास तौर से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने बहादुरपुरा हलक़े में पब्लिक का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पब्लिक को बार बार चैनलों के ज़रिए महलों में जाकर बोल रहे हैं, हमारे कॉरपोरेटर वर्कर ठुड्डियों को हाथ लगाकर विनती कर रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहिए, मगर पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आ रहा है। फिर एक मर्तबा मैं आपको इस चैनलों के ज़रिए होशियार करना चाह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता ये वायरस के ऊपर आप लोग तवज्जो नहीं दिए, लापरवाही करेंगे। अगर ये वायरस कोरोना आपके महलों में आज तकरीबन बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 से 5 जगह हो चुका है। ये जब फैलेगा चुमकियों के जैसा लोग इस वायरस के अंदर जब्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे पूरे। फिर एक मर्तबा आपसे गुजारिश करता हूँ, रोडों पे मत निकलो भाई। 12 दिन 15 दिन का ना सवाल, अब रोडों पे मत निकलो मेरे भाई, घरों में रहिए। अल्लाह ताला हर एक को मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, नेक महीना, इबादतों का महीना है। कसीर इबादत करिए, अल्लाह को याद करिए, रोज़े रहिए। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? घरों में रहकर इबादत करने का मौका मिल रहा है। आप घरों में रहिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो भी करेंगे अच्छाई के वास्ते कर रहा है अल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द ये कोरोना का जो चल रहा है ये भी बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज के इस प्रोग्राम में इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब सलीम साहब, जहानुमा कॉरपोरेटर जनाब हुसैनी पाशा साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वर्कर्स भी मौजूद थे। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे वर्कर्स का, मेरे कॉरपोरेटरों का। वो लोग हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में, हर महल्ले में अनाज पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। बस अल्लाह की मर्ज़ी है, जो भी होगा अल्लाह ताला की हिदायत के ऊपर अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। बस हमारा काम कोशिश करना है हर भूखे को
کھانا کھلانے کی انشاءاللہ تعالیٰ وہ حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے. عوام زیادہ ہے, محلے زیادہ ہے, پبلک زیادہ ہے, بس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے کوشش کرا رہا ہے ہر گھر میں اناج پہنچانے کی. شکریہ. غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں. ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. گردے فیل ہو چکے ہوں, ڈائلیسس کروا رہے ہوں, یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں, اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے. ہاں, ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے, لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں. گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں, گردے کی پتھری ہو, کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو, یا پائلز یعنی بواسیر, چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم, بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر غازی کڈنی سینٹر, DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول, چندرائن گٹا, حیدرآباد. سیل 9966930824 یا 9391326261.